रमज़ान 2026 का मुबारक महीना एक पुरस्कार कहानी लेकर आया है जो आपकी रूह और नफस के छुपे राज खोल देगा। अल्लाह ने नफस को पैदा फरमाया और सवाल किया कि मैं कौन हूँ। नफस ने तकब्बुर से जवाब दिया कि मैं हूँ और तो है। नफस को हजारों साल जहन्नम की आग में जलाया गया ताकि गुरूर टूट जाए, मगर आग की शिद्दत ने इसके पुरस्कार तकब्बुर को नहीं पिलाया। जब नफस को भूखा रखा गया तो इसकी सारी ताकत खत्म हो गई। इस कमजोरी ने वो गुरूर तोड़ दिया जो जहन्नम की आग ना तोड़ सकी। मक्का से दूर सहरा की तपती वादियों में इंसानी नफस को बंदगी का वो सबक सिखाया गया जो क़यामत तक के लिए एक अजीम मिसाल बन गया है। आज दस्तरखान भरा है और खाना सामने है, मगर बंदा सिर्फ अपने मालिक के हुक्म का मुंतज़िर है। ये है असल रोज़े की सच्ची रूहानियत। जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरकर सरकश शयातीन को भारी जंजीरों में जकड़ देते हैं ताकि वो मोमिनीन की इबादत में खलल ना डाल सके। अल्लाह रिज़वान अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि रोज़ादारों के लिए जन्नत सजा दी जाए और महीना ख़त्म होने तक दरवाजे खिले रखे जाए। मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़ों को सख्ती से बंद कर देते हैं ताकि इस महीने की बरकत से कोई रोज़ादार आग के अजाब से बच जाए। लैलातुल अल-क़द्र की पुरनूर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं ताकि इबादत करने वालों के लिए रहमत की दुआ करें। रमज़ान हमें एक मुनज़्ज़म फ़ौज बना देता है जहां हम अपने नफस पर काबू पाकर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। ये महीना हमदर्दी का दर्स देता है जहां गरीब और अमीर एक ही दस्तरखान पर बैठकर अपने मालिक की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। कुरान पाक की तिलावत दिलों को वो सुकून बख्शती है जो दुनिया की किसी और नेमत में नहीं। यही इस मुबारक महीने का असल तोहफा है। मोमिन की पुकार अर्श इलाही तक पहुंचती है जब वो सच्चे दिल से तौबा करता है और अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। दूसरों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना रमज़ान का वो अमल है जो इंसान को फरिश्तों की सफ में खड़ा कर देता है। रमज़ान हमें आखिरत की याद दिलाता है कि ये ज़िंदगी आर्जी है और हमें एक दिन अपने रब के हुजूर तमाम अमाल का जवाब देना है। आधी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह के नेक बंदे अपने रब के सामने सजदा रेज होकर रोते हैं। ईद का दिन नफस पर फतह का जश्न है जो उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने पूरे महीने तकू और परहेजगारी का रास्ता अपनाया। रमज़ान रुखसत हो रहा है, मगर इसकी दी हुई तरबियत और तकू की शमा को हमें पूरे साल अपने दिलों में रोशन रखना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत अल्लाह अलैहि का रमज़ान ऐसा था कि अब हर महीने 60 बार कुरान पाक मुकम्मल ख़त्म किया करते थे। अब एक ख़त्म दिन के वक्त और एक रात के क़याम में मुकम्मल करते थे। यूँ पूरा महीना तिलावत इलाही में गर्क रहते थे। रात की तन्हाई में जब अब तिलावत करते तो अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते के पास बैठे लोग भी तड़प उठते थे। इमाम साहिब ने अपने घर के एक कोने में हजारों बार कुरान ख़त्म किया जो आज भी उनके तक़ू की गवाही देता है। अब तिजारत में इतने ईमानदार थे कि ज़रा सा भी मशकूक माल आने पर सारी रकम सदका कर देते थे ताकि रिज़्क़ हलाल रहे। कैद खाने की सख्तियों में भी अब का तक़ू नहीं डगमगाया और वहाँ भी रोज़ाना एक कुरान पाक का ख़त्म मुकम्मल फरमाते रहे थे। रमज़ान में अब की सखावत उरूज पर होती थी। अब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा छप कर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांध देते। इमाम आज़म फरमाते थे कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल को गैर अल्लाह की मोहब्बत से पाक करना है। बगदाद की गलियों में जब इफ्तार का वक्त होता तो लोग इमाम साहिब की दुआ में शिरकत के लिए दूर दूर से जमा होते। नफस को मारना ही असल कामयाबी है जिसका बेहतरीन मौका हमें रमज़ान के उन मुबारक और कीमती अय्याम में नसीब होता है। जदीद साइंस बताती है कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म के अंदर खराब खलियात खुद ब खुद ख़त्म होकर नए बनने लगते हैं। पूरे साल मुसलसल काम करने वाले मैदे को रोज़े के ज़रिए आराम मिलता है जिससे निज़ाम हज़म की कारकर्दगी दोबारा बेहतर हो जाती है। रोज़ा खून में मौजूद जहरीले मादों को साफ करता है और कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करके दिल को सेहतमंद बनाता है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक फाका कशी दिमागी खलियात को मुतहर्रिक करती है जिससे इंसान की याददाश्त और सोचने की सलाहियत में इजाफा होता है। रोज़ा इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है जो कि एक सेहतमंद और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। सहरी के वक्त बेदार होना ना सिर्फ संत है
बल्कि ये इंसानी जिस्म के हयातियाती कलाक को दुरुस्त करने में मदद देता है। रोज़े के दौरान इंसानी जिगर को आराम मिलता है, जिससे वो जिस्म में जमा शुदा चर्बी को तवानाई में तब्दील करने लगता है। इफ्तार के वक्त पानी की कदर और कीमत का एहसास होता है, जो इंसान को अल्लाह की छूटी नेमतों का शुक्रगुजार बनाता है। रोज़ा जिस्मानी सस्ती को दूर करता है और इंसान को ज़हनी तौर पर ज़्यादा चाक व चौबंद और पुरसुकून महसूस करवाता है। रमज़ान अल मुबारक की 17 तारीख को इस्लाम की पहली अजीम जंग बदर के मकाम पर लड़ी गई, जो हक और बातिल का फैसला थी। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि दुश्मन का लश्कर 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था, जो पूरी तरह लैस था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर रोकर दुआ की। अल्लाह ने मोमिनीन की पुकार सुन ली और 1000 फरिश्तों को ज़मीन पर उतार दिया ताकि वो दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर दे। सहाबा किराम ने रोज़े की हालत में तपते हुए सहरा में वो बहादुरी दिखाई, जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की मुट्ठी फेंकी, जिसने हर दुश्मन की आँख को अंधा कर दिया और उनका गुरूर टूट गया। बातिल को शिकस्त फाश हुई और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। ये जीत सिर्फ अल्लाह की गैबी मदद से मुमकिन थी। जंग बदर ने साबित कर दिया कि कामयाबी हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन और जज्बान ईमानी से हासिल होती है। फतह के बाद सहाबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साबित किया कि वो हर हाल में अपने रब के फरमाबरदार बंदे हैं। बदर की वो अजीम कुर्बानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हक की खातिर जीना और मरना ही असल जिंदगी का मकसद है। रमज़ान सन 8 हिजरी में 10,000 सहाबा का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। ये इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा दिन था। फतह के मौका पर फातिहाना गुरूर के बजाय अल्लाह के सामने आजिज़ी और शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार किया गया था। कबा को बुतों से पाक करते हुए ऐलान किया गया कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला है। बरसों तक जुल्म करने वालों को भी आम मुआफ़ी दे दी गई, जिसने मक्का के लोगों के दिल बदल दिए। जब कबा की छत से अजान की आवाज़ गूंजी तो मक्का की पूरी फिजा तौहीद और तकबीर के नारों से मुअत्तर हो गई। फहन मक्का ने तमाम नफरतों को ख़त्म करके भाईचारे का वो दर्स दिया, जिसने रहती दुनिया तक अमन कायम किया। ये फतह महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये इंसानी दिलों को जहालत के अंधेरों से निकालने का आगाज़ थी। मुसलमानों ने इसी रमज़ान में बैत अल्लाह में पहली बार आज़ादी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया और तवाफ़ किया। फहन मक्का साबित करती है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि आला अखलाक और रहमत वाले किरदार से पूरी दुनिया में फैला। आज भी रमज़ान हमें वही पैगाम देता है कि हक की जीत हमेशा होती है, बस अल्लाह पर यकीन रखना ज़रूरी है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही इबादत की शिद्दत बढ़ जाती है। ये जहन्नम की आग से आज़ादी का वक्त होता है। इतिकाफ में बैठना दुनिया से किट कर अपने रब से जड़ने का नाम है, जहाँ बंदा सिर्फ अल्लाह की याद में रहता है। आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलातुल क़द्र को तलाश किया जाता है, जो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूह अल-अमीन ज़मीन पर उतरते हैं और फजर के तुलू होने तक सलामती की दुआएं देते हैं। अल्लाह ने इस रात की फजीलत कुरान में बयान फरमाई है, ताकि मोमिनीन अपनी बख्शिश के लिए इससे फ़ायदा उठा सके। सच्चे दिल से मांगी गई मुआफ़ी इंसान के तमाम साबिका गुनाहों को मिटा देती है और इसे बिल्कुल पाक कर देती है। क़दर की रात में की गई एक छोटी सी नेकी भी क़यामत के दिन मीज़ान में बहुत भारी साबित होगी। पूरी कायनात इस रात एक ख़ास नूर में नहाई होती है, जो सिर्फ उनके लिए है जो इबादत में जागते हैं। थकन के बावजूद बंदा अपने रब की मोहब्बत में खड़ा रहता है। यही वो जज्बा है जो इसे अशरफ अल मखलूक़ात बनाता है। जब ईद का चांद करीब आता है तो दिल ईद की नमाज से पहले फितराना अदा करना ज़रूरी है, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद भी खुशियों में शरीक हो सके। सदका फितर रोज़ों के दौरान होने वाली छोटी गलतियों को पाक करता है और मसाकीन के लिए खाने का ज़रिया बनता है। रमज़ान का आखिरी सूरज डूबते वक्त मोमिन का दिल उदास होता है कि बरकतों और रहमतों वाला महीना रुखसत हो रहा है। आसमान पर ईद का चांद नजर आते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है और शुक्राने की दुआएं मांगी जाती हैं। ईद अल फितर अल्लाह की तरफ से उन बंदों के लिए एक अजीम इनाम है जिन्होंने पूरे महीने रोजे रखे। ईद का दिन दुश्मनियों को भला कर एक दूसरे को गिले लगाने और मोहब्बत बांटने का पैगाम लेकर आता है। रमज़ान के बाद ये पहली सुबह होती है जब खानदान भर के लोग मिलकर दस्तरखान पर नाश्ता करते हैं। बच्चों को ईदी देना महज एक रस्म नहीं, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल मोहब्बत और खुशियाँ मुंतकिल करने का तरीका है।
عید کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان میں جو تقوی سیکھا اسے پورا سال کیسے نبھاتے ہیں۔ رمضان ختم ہوا مگر نیکیوں کا سفر جاری ہے۔ رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ صرف 6 اضافی روزوں سے بندہ پورے سال کی عبادت کا عظیم اجر حاصل کر لیتا ہے۔ نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی ان عبادات کو جاری رکھے جو اس نے سیکھی۔ رمضان میں جو ایمان کا پودا ہم نے لگایا اسے سارا سال اپنی نیکیوں سے سینچنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ عبادت صرف جائے نماز تک محدود نہیں بلکہ رمضان کے بعد دوسروں سے اچھا اخلاق ہی اصل دینداری کی پہچان ہے۔ سحری میں اٹھنے کی عادت کو تہجد کی صورت میں برقرار رکھنا روح کو ہمیشہ تر و تازہ اور اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ رمضان کے بعد علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ایمان کی پختگی کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنا انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اسے نیکی کے راستے پر مستقل مزاجی عطا کرتا ہے۔ رمضان کا رب سال کے ہر مہینے کا رب ہے، اس لیے اپنی بندگی کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دے۔ رمضان 92 ہجری میں طارق بن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا اور اپنی کشتیاں جلا کر تاریخ رقم کی۔ رمضان ہی کے مہینے میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، جس کے بعد بصغیر میں توحید کی روشنی ہمیشہ کے لیے پھیلی۔ یہ فاتحین رمضان کی روحانی قوت سے مالا مال تھے، اسی لیے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے تھے۔ اندلس کی فتح نے دنیا کو علم و فن کے وہ خزانے دیے جنہوں نے اندھیرے میں ڈوبے یورپ کو روشنی دکھائی۔ رمضان میں مسلمانوں کی فتوحات نے ثابت کیا کہ ظلم کی دیواریں حق کے سامنے کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ بے شک تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے رمضان کی روح کو سمجھا انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکی۔ ان عظیم فتوحات کی بدولت آج دنیا کے ہر کونے میں اذان کی آواز گونجتی ہے اور رمضان منایا جاتا ہے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، جہاں بندے کی خاموش پکار بھی عرش الہی پر سنی اور مانی جاتی ہے۔ جس طرح بارش بنجر زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح سچے دل سے مانگی دعا مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ افطار سے پہلے کا وقت نہایت قیمتی ہے، جب اللہ اپنے روزے دار بندوں کی ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور کامیابی کی وہ چابی ہے جو ناممکن کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن بنا دیتی ہے۔ گناہوں کی کثرت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ رمضان میں اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنا بھی ایک خاموش دعا ہے جو انسان کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی آنکھ سے نکلنے والا وہ آنسو بہت پسند ہے جو ندامت اور محبت میں بہتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے خالق سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک خوبصورت روحانی ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی سمجھو اسے اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا۔ اپنے رب سے مانگتے رہے کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے کیونکہ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی تھی۔ قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے اور روح کو وہ سکون بخشتی ہے جو کہیں اور نہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا وہ مکمل ضابطہ ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ رمضان میں مسجدوں کی رونق تلاوت قرآن سے بڑھ جاتی ہے، جہاں ہر شخص اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ گمراہی کے اندھیروں میں قرآن وہ واحد روشنی ہے جو انسان کو اپنی اصل منزل یعنی اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کو توجہ سے سننا بھی ایک عبادت ہے جو انسان کے اندر ایمان کی نئی روح پھونک دینے کا باعث بنتی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت لاکھوں حفاظ کرام تراویح میں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ تلاوت قرآن سے حاصل ہونے والی روحانی پاکیزگی روزے دار کے ایمان کو مزید جلا بخشتی ہے اور اسے نکھارتی ہے۔ رمضان گزر جائے گا مگر قرآن کا ساتھ سارا سال رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق رہے۔ رمضان میں سخاوت کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے، جیسے تیز چلتی ہوا ہر طرف اپنی برکتیں بکھیر رہی ہو۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ رمضان میں 70 گنا بڑھ کر اب کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا ہے۔
सदका गुनाहों की आग को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी भड़कती हुई आग को लम्हों में खत्म कर देता है। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना और इसे खुशी देना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया है। सखावत के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं, बल्कि एक खजूर से किसी का रोज़ा इफ्तार करवाना भी अजीम नेकी है। खैरात करने से ना सिर्फ माल पाक होता है, बल्कि ये इंसान के दिल से बुख्ल और लालच को खत्म करती है। अल्लाह का वदा है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी बरकत आती है जो दिखाई नहीं देती। छुपा कर दिया गया सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत ही असल बंदगी है और यही अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के यहाँ अमल की मिक़दार नहीं, बल्कि नीयत देखी जाती है कि वो कितने खुलूस के साथ किया गया है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये हर हाल में सब्र और अपने जज्बात पर काबू पाने की तरबियत है। ज़ुबान का रोज़ा ये है कि इंसान झूठ, गीबत और फजूल बातों से बचकर सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे। अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। यही गुस्से को पीने का असल तरीका है। नफस की ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान कर देना ही वो तकू है जो रमज़ान का मकसूद है। खामोशी में वो सुकून छुपा है जो इंसान को अपने बातिन और अपने रब के करीब होने में मदद देता है। शदीद प्यास में पानी के करीब होकर भी इसे ना छूना अल्लाह पर कामिल यकीन और मोहब्बत की निशानी है। रमज़ान इंसान के अंदर वो ताकत पैदा करता है कि वो दुनियावी लालच और बुराइयों के सामने डटकर खड़ा रहे। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा, और रोज़ा सब्र है। रोज़ादार का वो लम्हा जब वो खाने के सामने सब्र से बैठकर हुक्म इलाही का मुंतज़िर होता है, बहुत प्यारा है। इमाम मालिक रमज़ान आते ही हदीस का दर्स बंद कर देते और अपना पूरा वक्त सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए वक्फ करते। बुजुर्गान दीन इफ्तार में इस कदर सादा खाना खाते कि उनका नफस हमेशा उनके काबू में और बेदार रहता था। सलफ सालेहीन रातों को इस कदर तवील क़याम करते कि उनके पाँव में वरम आ जाता, मगर ज़ौक़न इबादत कम ना होता। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो पूरा साल रोज़े रखते, मगर किसी को खबर ना होती। वो अपनी इबादत को हमेशा छुपा कर रखते। वो रोज़े में थकावट के बावजूद दूसरों की खिदमत को अव्वलियत देते ताकि अल्लाह की मखलूक का दिल जीत सके। बेशक इमाम शाफ़ी रमज़ान में 60 बार कुरान ख़त्म करते और हर आयत के मानी पर गौर करके आंसू बहाया करते थे। उनका फ़लसफ़ा था कि रोज़ा रुको दुनिया के पिंजरे से आज़ाद करके अल्लाह की कुर्बत की तरफ परवाज़ सिखाता है। बुजुर्गान दीन के नज़दीक रमज़ान दिलों को धोने का वो चश्मा है जो गुनाहों की तमाम गिलाज़त को साफ कर देता है। वो रमज़ान में कलाम इलाही को इतने अदब से सुनते जैसे बराह रास्त अल्लाह उनसे मुखातिब हो रहा हो। बच्चे का पहला रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि इसके किरदार की तामीर और सब्र का पहला अमली सबक होता है। इफ्तार से पहले का वक्त बच्चों को दीन की बुनियादी बातें और इस्लामी तारीख सिखाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। रमज़ान बच्चों के दिलों में दूसरों की मदद का जज्बा पैदा करता है ताकि वो एक हमदर्द इंसान बनकर परवान चढ़े। जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल हमें रमज़ान में कुरान और दीनी इल्म से जुड़ने के नए और आसान रास्ते फराहम करता है। रमज़ान हमें वक्त की कदर सिखाता है कि कैसे एक एक लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नस्ल दर नस्ल चलने वाली ये खूबसूरत रवायात हमारे ईमान को जिंदा रखती हैं और ख़ानदानों में मोहब्बत को बढ़ाती हैं। रमज़ान हमें सिखाता है कि कुछ वक्त दुनिया के शोर और सोशल मीडिया से किट कर अपने खालिक को देना चाहिए। ये मुबारक महीना हमें दुनियावी कामों और दीनी फ़राइज़ के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन पैदा करने की अमली मशक़ करवाता है। बच्चों के लिए रमज़ान एक जादुई तजर्बा होता है जो उनके लाशूर में अल्लाह की मोहब्बत का बीज बो देता है। जिस घर में रमज़ान का एहतराम होता है, वहाँ सुकून और बरकत के फरिश्ते साल भर अपना साया बरकरार रखते हैं। रमज़ान एक ऐसा आलमी जश्न है जो रंग, नस्ल और ज़ुबान के फ़र्क को मिटाकर पूरी उम्मत को एक लड़ी में पिरो देता है। चाहे बर्फ़बारी हो या चिलचिलाती धूप, अल्लाह के मानने वाले हर हाल में अपने रब के हुक्म की तामील करते हैं। बर्रे आज़म अफ्रीका में रमज़ान की रौनकें अपनी मिसाल अब हैं, जहाँ सादगी में भी ईमान की बेपनाह खूबसूरती नज़र आती है। जदीद दौर के बड़े शहरों में भी रमज़ान का तक़द्दुस बरकरार है, जो साबित करता है कि दीन हर ज़माने के लिए है।
कई ममालिक में मीलों लंबा दस्तरखान बिछाया जाता है, जहां अमीर और गरीब एक साथ बैठकर इफ्तारी की सआदत पाते हैं। सहरी के वक्त लोगों को जगाने की कदीम रवायात आज भी बहुत से मुल्कों में जिंदा हैं, जो एक खूबसूरत विरसा है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, हमारा रब एक है और हमारी मंजिल भी एक ही है। इस्लामी उखुव्वत का बेहतरीन नज़ारा रमज़ान में नज़र आता है, जब सरहदें और दीवारें मोहब्बत के सामने ख़त्म हो जाती हैं। मक्का से उठने वाला ये नूर पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है और हर साल इंसानियत को अमन का पैगाम देता है। रमज़ान की असल रूह पूरी दुनिया में अमन, सलामती और हम आहंगी को आम करना है, जो इस्लाम का असल पैगाम है। जदीद साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से इंसानी खलियात अपनी सफाई खुद करते हैं, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। पूरे 11 महीने मुसलसल काम करने वाले मैदे को रमज़ान में आराम मिलता है, जिससे इसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। रोज़ा सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिमाग को भी जला बख्शता है, जिससे याददाश्त और ज़हनी तवज्जो में इजाफा होता है। रमज़ान के रोज़े इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम को ताकतवर बनाते हैं, जिससे जिस्म बीमारियों के खिलाफ ज़्यादा बेहतर लड़ता है। रमज़ान हमें सब्र के साथ साथ एतदाल से खाने की तरबियत देता है, जो सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। रोज़े की बरकत से ना सिर्फ बातिन साफ होता है, बल्कि चेहरे पर भी एक ख़ास किस्म का नूर आ जाता है। साइंस आज उन हक़ाइक़ को मान रही है, जो इस्लाम ने 1400 साल पहले रोज़े की सूरत में अता किए थे। हदीस के मुताबिक रमज़ान की पहली रात ही सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ताकि मोमिन सुकून पाएं। नबी करीम ने फरमाया कि रमज़ान के आते ही जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। रमज़ान अल मुबारक के एहतराम में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो अल्लाह की तरफ से ख़ास रियायत है। इस महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 गन्ना कर दिया जाता है। हदीस कुदसी है कि रोज़ेदार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा बाब अर्रयान है, जिसे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकेंगे। रमज़ान हमदर्दी का महीना है, जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और इसे दूसरों पर रहम सिखाया जाता है। अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात बेशुमार लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सुभान अल्लाह। जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सहरी में बरकत है, चाहे वो एक घूंट पानी ही क्यों ना हो। ये संत नबवी और उम्मत की पहचान है। रोज़ा एक ढाल है, जो इंसान को गुनाहों के हमलों से और आखिरत में आग से महफूज रखता है। लोग इस वक्त तक खैरियत पर रहेंगे, जब तक वो इफ्तार में जल्दी वक्त पर करते रहेंगे। संत नबवी के मुताबिक खजूर पानी से रोज़ा इफ्तार करना ना सिर्फ बाइस बरकत है, बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। रमज़ान में मिसवाक का इस्तेमाल संत है, जो मुंह की सफाई और अल्लाह की खुशनुदी का जरिया बनता है। रमज़ान का हर लम्हा कबूलियत का है, ख़ास तौर पर सहरी का आखिरी वक्त जब रब कायनात पुकारता है। काम रमज़ान तरावी गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है, जैसे खिज़ा में दरख्त से सूखे पत्ते गिर जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। रमज़ान भटके हुए लोगों को वापस सीधे रास्ते पर लाता है और ईमान की नई समत मुतय्यन करता है। जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका, वो शख्स बड़े खसारे में है। हमें तौबा करनी चाहिए। रमज़ान रूह के लिए वो इब्न हयात है, जो साल भर की प्यास और थकन को ख़त्म कर देता है। अगर मेरी उम्मत को रमज़ान की फजीलत का इल्म हो जाए, तो वो तमन्ना करे कि पूरा साल रमज़ान हो। रोज़ा हमें एहसास दिलाता है कि भूख क्या होती है, ताकि हम गरीबों के दुख दर्द को समझ सके। सिर्फ पेट का रोज़ा काफ़ी नहीं, बल्कि आँख, कान और ज़ुबान का गुनाहों से रुकना ही असल रोज़ा है। जिसने खुलूस नियत से रोज़े रखे, वो क़यामत के दिन पिल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। जिस घर में बाकायदगी से तिलावत और जिक्र होता है, वो आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे तारे। रमज़ान नेकियों का बीज बोने का मौसम है, जिसकी फसल हमने आखिरत में काटनी है। गफलत ना करें। रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक नई और बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत है।
अल्लाह हमें साबित कदम रखे। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने का एक मौका था। क्या आप इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं? इबादत का मौसम ख़त्म हो सकता है, मगर इबादत का जज्बा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अपने रब से ताल्लुक़ जुड़े रखें। अगर रमज़ान ने आपके दिल को नरम कर दिया है तो मुबारक हो। अपने इस मुबारक महीने का असल मकसद पा लिया। आज से एक नया सफ़र शुरू करें, जहां हर दिन रमज़ान जैसी पाकीज़गी और हर रात अल्लाह से वही गुफ्तगू हो। किताब हिदायत कुरान को अलमारियों में नहीं, अपने सीनों में बसाएं, ताकि ज़िंदगी का हर अंधेरा रोशनी में बदल जाए। हमारी ताकत इत्तेहाद और ईमान में है। आइए इस नूर को पूरी दुनिया में अपने अखलाक के ज़रिए फैलाएं। अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमें अगले रमज़ान तक ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखे। इस सफ़र में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। याद रखें, अल्लाह हर लम्हा आपके करीब है। दुआओं में याद रखिएगा।